पर ये तो किस्मत अच्छी है कहते हैं, इसको भी मैं किस्मत अच्छी मानती हूँ जो मैं बैठने लग गई। पापा ने गोदी में चक्का तो हड्डी टूट गई। उसके बाद जब जैसे कोई हाथ खींचता है या उंगली मरोड़ता था तो हड्डी टूट जाती थी। तो खड़ा तो होने लगी, लेकिन फिर किस्मत की मार पड़ी, दूसरे पैर का भी हड्डी टूट गई जी। इसको भी यही बीमारी है, इसकी भी पेट में ही हड्डी टूट गई थी। स्कूल जाती थी, स्कूल में भी 2-3 बार बच्चे गिर गए, हाथ मुड़ गया तो हड्डी टूट गई। फिर स्कूल में क्या पता नहीं था, किस्मत और हालात ऐसे रहेंगे कि अभी मम्मी पापा भी नहीं है। तो किसी ने मेरी थोड़ी सी मदद की थी, एनजीओ वालों ने, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे इस सामान के लिए, तो मैंने ये सामान लगाना शुरू किया। लोगों के ताने मिले सुनने पे? हाँ जी, बताने मिले पे। कभी मेरी चूड़ियाँ टूटी होती थी जी, कभी मेरी टेबल यहाँ फेंक देते थे। हाँ जी, माड़े कमेंट भी मिले हैं मुझे, बंदे भी ऐसे मिले हैं जी। और जब मैं पैदा हुई थी तब मेरी हड्डियाँ टूटती थी, मेरे पापा को कहते थे इसका गला दबा के मार दे, इसको क्या करेगा ऐसी बच्ची को रख के। बाकी चंगे लोग तो मुझे मिले हैं, लेकिन माड़े लोगों का सामना मुझे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा। कि इसको मैं पढ़ाना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई नहीं, मुझे पता है आज बहुत दिक्कत होती हैं, आते बहुत ख्याल आते हैं मन में। कई बार सोचती भी थी कि इसको भी मार दूं, खुद भी मर जाऊं। जी, मेरे पिता का भी ऑपरेशन हो चुका है, अभी किडनी का ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, उसमें भी पथरियां हैं, 9 बारी हो चुकी हैं। हिम्मत तो टूट जाती है, फिर लोग आगे मिल जाते हैं ऐसे तो और हिम्मत टूटती है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਪੁਤਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਗਰੀਬ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਕੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਪਈ ਆਖਰ ਸੋਨਮ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਾਂ ਖੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਵਾਲੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ, ਜਿਹਦੇ सहारे आखिर करके आके उरे ये फड़ी लाते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। किन्ने साल हो गए उरे फिर तुहानू लाउंदे? हमें 3 साल के आसपास तो हो गए। पर चल फिर नहीं सकते तुसीं? नहीं, चल फिर नहीं सकते बिल्कुल भी। कारण ये कदों कदा फिर तुहाडे इस तरह का होया है? ये बचपन से जब पैदा हुई थी तो ठीक थी, लेकिन बाद में हड्डी टूट गई अपने आप। पापा ने गोदी में चक्का तो हड्डी टूट गई। उसके बाद जब जैसे कोई हाथ खींचता है या उंगली मरोड़ता था तो हड्डी टूट जाती थी। फिर धीरे धीरे ऐसे ही प्लास्टर चढ़ता था, 3 महीने 4 महीने में हड्डी जुड़ने लग जाती थी। फिर जैसे खेलती थी जरा सा पैर मुड़ा फिर हड्डी टूट जाती थी। ऐसे करते करते पता नहीं कितनी बार ऐसे हड्डी टूटी। उसके बाद चलना बिल्कुल ही बंद हो गया, पैर भी टेढ़े हो गए, हाथ भी, और ये अंगूठा हो गया, कंधे हो गए सारे, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ की हड्डी नहीं टूटी। यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी में भी एक बार फ्रैक्चर हुआ था, पर ये तो किस्मत अच्छी है कहते हैं, इसको भी मैं किस्मत अच्छी मानती हूँ जो मैं बैठने लग गई। इस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ नहीं? फिर पढ़ाई लिखाई नहीं करी शुरू तो? नहीं, पापा उस वक्त काम करते थे, बिजनेस था उनका अच्छा खासा। कित्थों तो हो? कित्थों तो? हाँ जी। हो कड़ी जगह तो? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से? हाँ जी, फरीदाबाद से हैं हम लोग, और उनका यहाँ पे मेरे इलाज के लिए ही आए थे वो। कि यहाँ पे एक डॉक्टर मिले, उन्होंने कहा ये तेरी बेटी का पैर थोड़ा सीधा करके इसमें बूट लगा के थोड़ा चलने लग जाएगी, ये खड़ा कर देंगे इसको, मतलब। तो खड़ा तो होने लगी, लेकिन फिर किस्मत की मार पड़ी, दूसरे पैर का भी हड्डी टूट गई, उसमें रोड डली हुई है। फिर बेटा हुआ तो इसकी भी पेट में हड्डी टूट गई थी। अच्छा, इसमें भी यही प्रॉब्लम है? हाँ जी, इसको भी यही बीमारी है, इसकी भी पेट में ही हड्डी टूट गई थी। जब ये हुआ तो इसकी हड्डी बिल्कुल टूट के अलग हुई पड़ी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि इसका बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, अभी बीमारी इसमें आ चुकी है, पीजीआई में हुआ है, और अब इसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसकी भी कम से कम 15 बारी तो हड्डी टूट ही चुकी है। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਖਰ ਉਰੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਤੇ ਆਖਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ? हाँ जी, स्कूल जाती थी, स्कूल में भी 2-3 बार बच्चे गिर गए, हाथ मुड़ गया तो हड्डी टूट गई। फिर स्कूल में कहते कि ऐसे बच्चे को नहीं बिठा सकते हम। फिर पापा कहते कोई नहीं, मैं पैसा तो है,
मैं कोई नहीं, मैं बेटी को वो करूँगा, लेकिन पता नहीं था किस्मत और हालात ऐसे रहेंगे कि अभी मम्मी पापा भी नहीं है। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਆਖਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫੜੀ ਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਫੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? बस मेरे हस्बैंड है, हमारा काम था अच्छा खासा, लेकिन उसमें नुकसान हो गया गाड़ी का, तो वो गाड़ी चलाते हैं एज ए मतलब ड्राइवर। उसके बाद फिर मेरी बहन है, मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, तो हमारा थोड़ा आपको पता है पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं है, थोड़े बहुत तो पैसे चाहिए होते हैं, इसका भी देखना है। फिर उसके बाद किसी ने मुझे बोला कि ये सामान लगाना है, तो किसी ने मेरी थोड़ी सी मदद की थी, NGO वालों ने, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे इस सामान के लिए, तो मैंने ये सामान लगाना शुरू किया। पहले तो मैं जगह जगह लगाती थी, यहाँ पे 1.5 साल हो गए लगाती हूँ, यहाँ पे मैं लगाना शुरू किया तो थोड़े से पैसे बन जाते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा औखा होता है क्योंकि सामान भी लाना पड़ता है। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ शुरुआत करी ਹੋਰ करी मदद वास्ते नहीं गए किसी को सरकारी द्वारा? मैं मदद वास्ते गई थी जी, मनीषा गुलाटी जी के पास भी बहुत होके आई हूँ, 3-4 बारी होके, वो यहाँ पे आके भी गए हैं। मैंने उनको बोला था कि बारिश हो जाती है तो मैं एकदम से भाग नहीं सकती, बेटे को भी लेके नहीं भाग सकती, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ डाल के दें, तो वो बोल के गए थे, लेकिन फिर हुआ नहीं। और उन्होंने मेरा बैंक का अकाउंट नंबर वगैरह भी लिया, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई मदद आई नहीं। पर ये सारे सफर के दौरान देखिए लोगों के ताने मिले सुनने पे मिले? हाँ जी, बताने मिले भाई, कभी मेरी चूड़ियाँ टूटी होती थी जी, कभी मेरी टेबल यहाँ फेंक देते थे, उस पर गंदा हाथ धोने, थूके फेंकनी, बहुत गंद करते थे। फिर कभी यहाँ पे लगा देनी एक्टिवा जान के, कभी कुछ लगा देना, कभी टेबल उधर फेंक देनी। कब परेशानियाँ तो आती हैं, बहुत आती हैं, इसलिए मैं फिर थोड़ा सा बीमार भी रहती हूँ। अब मुझे सिर का ब्रेन का अटैक पड़ चुका है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੜੀ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੰਪਥੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਦੁਰਕਾਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। हाँ जी, कई लोग मदद करते हैं, कई तो बहुत अच्छे होते हैं कि नहीं पहले इनकी मदद होनी चाहिए, लेकिन कई लोग तो ये कहते हैं कि आप लाइन में पीछे करो, हम पहले आगे आएंगे। वो नहीं देखते कि व्हील चेयर है या कुछ भी है। बहुत मतलब पत्थर दिल भी लोग हैं, और लेकिन काफ़ी अच्छे लोग भी मुझे मिले हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की। और ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੇਡੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ करना हाँ जी, मुझे माड़े कमेंट का सामना करना पड़ा था, मुझे हुई था ये दिक्कत, लेकिन मैंने यही सोचा, उनसे यही बोला कि आप मतलब ये सोच बिल्कुल घटिया है, तो अगर यही सब काम करने हैं तो फिर तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं मेहनत पे विश्वास रखती हूँ। हाँ जी, माड़े कमेंट भी मिले हैं मुझे, बंदे भी ऐसे मिले हैं जी। अच्छा जी, इस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता ही ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? हाँ जी, मैंने को देखा हुआ है, उन्होंने मुझे बैठ के नीचे व्हील चेयर के बिना तो घिसक के ही बैठती हूँ, ऐसे भी देखा हुआ है। मैंने उनसे भी बहुत मदद मांगी, लेकिन नहीं, बस उन्होंने कमेंट ही कुछ ऐसे कर दिए, कुछ 2-4 बातें, तो फिर अच्छा नहीं लगा, तो मन ही उठ गया। पर कोई चंगा भी मिला होगा? हाँ जी, चंगे मिले हैं, जैसे जिन्होंने मुझे काम करवा के दिया, उन्होंने मेरी मदद की, और थोड़ी सी मेरे एक आए थे, उन्होंने इसके लिए हेल्प की। एक मेरे हैंडीकैप ही सर हैं, उन्होंने थोड़ी सी हेल्प करवाई मेरी इसके लिए, कई बार ਹੁੰਦਾ थोड़ा ਕਿ राशन वगैरह की। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਚੰਗੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। हाँ, घर में सब कुछ था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करते करते मतलब हालात ऐसे ही हो गए, क्योंकि पापा के एक्सपायर हो गए। बाकी रिश्तेदारी का तो इतना खास वो ही नहीं, क्योंकि जब तक मम्मी पापा होते तभी पूछी जाती है, नए नए उनकी जब डेथ हुई थी तब पूछते थे, फिर धीरे धीरे बस खत्म सब। ਤੇ ਫਿਰ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ? हिम्मत तो अंदर करनी चाहिए वीर जी, हिम्मत तो अंदर से आती है। रोज सोती हूँ सवेरे उठती हूँ कि आज नहीं नया कुछ करूँगी। मैंने NGO के साथ, छोटे छोटे NGO के साथ मिलके काम भी किया है। ये व्हील चेयर पे पैदल चल के मेरी बहन ने पूरा खरड़ घूम के, किसी से 10 रुपये, किसी से 500 भी दिया है। मैंने उन लोगों को व्हील चेयर भी दिलवाई है और इतनी मदद भी की है। मुझे उन्होंने NGO वाले ने सम्मान भी दिया, मुझे छोटे छोटे अवार्ड भी दिए। कोरोना काल में मेरी थोड़ी राशन की भी मदद की। कोई दिक्कत है, गुस्सा आया किसी की गल सुन के कि आखिर किसी ने कोई मेड़ा या ताना या कोई इस तरह का कमेंट थानू देख के करता हो? हाँ, करते हैं, बहुत लोग करते हैं। कुछ तो कहते हैं ऐसे लोगों को तो बाहर ही नहीं लाना चाहिए।
अब एक बार की बात है, इस मार्केट में मैं आई थी, मेरी बहन थी साथ में, तो ट्रैफिक जाम था, कहते इसको क्यों लेके आई है, तो इसको तो घर बिठा दो। और जब मैं पैदा हुई थी तब मेरी हड्डियां टूटती थी, मेरे पापा को कहते थे इसका गला दबा के मार दे, इसको क्या करेगा ऐसी बच्ची को रख के, ये किसी काम की नहीं है। तो मेरे पापा कहते थे नहीं, जब तक मेरे में है मैं इसको गोद में उठा के घूमूंगा। तो ऐसे तो बहुत लोगों ने बोला है, यहाँ तक कि मेरे कुछ घर के लोगों ने बोल देते, मैं अपने भाई को गोदी उठा रही थी जैसे बहन को, तो कहते तू मत उठा, जूठा मत दे, इसमें बीमारी आ जाएगी। ऐसे बहुत चीज़ें मिलने सुनने को मिलती हैं। अब मेरा ये बेटा हुआ है, इसको ये बोला है कि अगर ये गिर गया कहीं से, इसके कहीं सिर में या रीढ़ की हड्डी या कहीं पे फ्रैक्चर होता है, तो बहुत ही मतलब ये समझ लो कि ज़िंदगी इसकी वो है ख़त्म। तो इसका इतना ध्यान रखना पड़ता है कि 24 घंटे इसके साथ एक बंदा चाहिए। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਮੂਮਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਕੰਨੀਓ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਦਿਖਿਆ। हाँ, ये मुझे दिखा चीज़। बाकी चंगे लोग तो मुझे मिले हैं, लेकिन माड़े लोगों का सामना मुझे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ गया। इस हालात में भी मुझे माड़े लोगों का सामना थोड़ा ज़्यादा करना पड़ गया। ਅਜੇ ਵੀ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਜੇ? हाँ, मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ, ठीक चल रहा है। मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि ना मेरे को यहाँ से चढ़ना पड़ता है, बहुत औखा है, बहुत मुश्किल पड़ती है आने की भी, व्हील चेयर पे ही आना पड़ता है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी ऐसी मदद हो कि मेरे को कोई छोटा सी जगह मिले, कोई दुकान टाइप, तो मैं अपने बच्चे को भी लेके बैठ सकूं, क्योंकि इसको मैं पढ़ाना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई नहीं, मुझे पता है आज बहुत दिक्कत होती हैं, तो मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इतना हो कि मैं इसको एक अच्छी एजुकेशन दे सकूँ, अच्छी पढ़ाई दे सकूँ। थोड़ी सी लोगों ने, मेरे अच्छे लोग जो मुझे मिले हैं, उन्होंने मेरी जो हेल्प की, उससे मेरा बच्चा आज थोड़ा सा पकड़ के खड़ा होने लग गया। ਮਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਪਰ ਕਦੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੋਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦਾ, 4 ਚੋਂ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? मन तो बहुत टूटता है, रोज टूटता है मन, तो हिम्मत भी हार जाती हूँ। कई बार अपने घर में होती हूँ, कहीं बैठी होती हूँ, अब इसको उठाना है, इसको स्कूल लेके जाना होता है, इसको गोदी में उठा नहीं सकती, अब इतनी नई हड्डियों में जान रही है। आप मजबूर है कि बच्चा मजबूर? हाँ, तो अब मेरी तो बिल्कुल ही हिम्मत जवाब तो बिल्कुल ही दे जाती है, लेकिन फिर जब उठती हूँ तो कहती है नहीं, अगर सुसाइड कर लूँ, आते बहुत ख्याल आते हैं मन में। कई बार सोचती भी थी कि इसको भी मार दूँ, खुद भी मर जाऊँ, क्योंकि शरीर में दर्द इतना रहता है, सांस फूलने लग जाते। मुझे शुगर और थायराइड भी हो चुका है। अच्छा। हाँ जी, मेरे पित्ते का भी ऑपरेशन हो चुका है, अभी किडनी का ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, उसमें भी पथरियाँ हैं, 9 बारी हो चुकी हैं। हिम्मत तो टूट जाती है, फिर लोग आगे मिल जाते हैं ऐसे, तो और हिम्मत टूटती है। लेकिन जब इसकी शक्ल देखती हूँ, फिर अपनी बहन की शक्ल देखती हूँ, इनको कहाँ छोड़ के जाऊँ, फिर कहती नहीं, अभी तू हिम्मत नहीं तोड़ सकती। फिर ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਜੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, हाँ जी, ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ नहीं ਰਾਹ ਤਾਂ नहीं, ਕੱਢਣਾ राह ਪੈਂਦਾ। होता है, राह निकालनी पड़ती है खुद, राह ऐसा नहीं। अब मेरे पास भी कोई राह नहीं थी, मैं तो अगर व्हील चेयर, अगर देखो मैं यहाँ से उतरती हूँ, मेरा पैर मुड़ी, मेरी हड्डी टूट जाएगी, मैं 1 साल 2 साल बिस्तर पे हो जाऊंगी। लेकिन मैंने ये राह निकाला, मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ, तो ये राह बहुत निकल सकते हैं। अगर आप ये नहीं कि दुनिया में अच्छे बंदे ख़त्म हो गए, थोड़े अच्छे बंदे हैं जिनसे आप मदद ले सकते हो, अपना काम शुरू कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। लेकिन पता है क्या, मन होना चाहिए और पूरी तरीके से विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। ਲੀਡਰ ਮਿਲੇ? ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ वोटां के समय? किस टाइप के लीडर थी? लीडर आते हैं, मैं क्या, जब चुनाव तो होता है लीडर वादा करके जाते हैं कोई बात हाँ, आते तो बतेरे लोग हैं, ये कर देंगे, हम ऐसे करेंगे। बतेरे आए, कोई गुरुद्वारे के पाठे भी आए थे एक बारी, हम ऐसे करेंगे बोल के जाते हैं, नंबर वगैरह ले जाते हैं, अकाउंट नंबर भी कुछ लोग ले गए हैं, लेकिन क्या किया उन्होंने पता नहीं, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। तो बस पर लगता नहीं कदे वैसे तुसी नौकरी वास्ते ਜਾਂ कहिए कि किसी तरह की पेंशन वगैरह कोई मिलती है कि तो ਤੁਹਾਨੂੰ हैंडीकैप? पेंशन जी मैंने लगवाई थी, काफ़ी टाइम पहले लगवाई थी, अपनी चंडीगढ़ से लगवाई थी, पहले चंडीगढ़ में रहते थे, वहीं से लगवाई थी।
तो उन्होंने भी बोल दिया था कि आप पहले घर ले आओ, आप किराए के मकान में रह रहे हो। तो मैं कहा मैं घर कहाँ से लाऊं पहले, जब मैं पेंशन लगवा रही, मेरे पास घर नहीं है। हाँ जी, वहाँ पे भी जब पेंशन लगवाने जाते हैं तो वहाँ पे भी यही बोलते हैं कि आपका एड्रेस सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो बहुत मुश्किल के साथ, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी पेंशन लगवाई। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ पटरी ਤੇ ਆ ਜਾਏ? थोड़ी सी ज़िंदगी आ जाए, जैसे कि अब मेरी अगर इतनी मदद हो जाए कि मैं एक अच्छा मतलब अगर जैसे सरकारी हिमायतें बहुत हैं, अनमोल गगन जी हैं, मैंने उनके साथ थोड़ा काम किया है, उनसे मिल के आई थी। तो मैंने उनसे भी बोला है, क्योंकि एक अच्छी सरकार कहते आएगी। सरकार मैंने बहुत धक्के खाए हैं। मैंने पहली सरकार कांग्रेस की सरकार के पास भी काफ़ी गई हूँ, इधर उधर काफ़ी धक्के खाए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो अभी मैंने उनसे बोला है कि ये चीज़ आप मुझे करके दो। उन्होंने मुझे कहा है कि आपको कुछ ना वादा किया है उन्होंने मुझसे कि आपको कुछ ना कुछ दुकान का हम करके देंगे। तो अगर मेरी दुकान हो जाए या फिर मुझे थोड़ी और हेल्प हो जाए, जिससे मैं अपने बच्चे की पढ़ाई का और ये चीज़ सब चीज़ का खर्चा निकाल सकूँ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਟੱਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪੜਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਰ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।